प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। कक्षा 8 के आज की इस कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आपने अभी तक वैदिक वंदना, प्रथमा पाठ, आश्रमा, ये 2 पाठ पढ़े हैं। वैदिक वंदना में आपको शब्दार्थ बताया गया और वैदिक वंदना के अंतर्गत समाहित तीनों श्लोकों का अर्थ भी आपको विधिवत समझाया गया। फिर प्रथमा पाठ आश्रमा में आपको शब्दार्थ का ज्ञान कराया गया और उसका अनुवाद भी बताया गया। साथ ही साथ अभ्यास, उसके जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर थे वो भी आपको नोट्स के रूप में दे दिए गए हैं। अब आप सबको यह अनिवार्य रूप से सभी को करना है कि अपनी एक संस्कृत की कॉपी बना लें। हर विषय की एक कॉपी बना लें, संस्कृत की कॉपी बना लें। सबसे पहले ऊपर पाठ का नाम, पाठ संख्या और स्केल से लाइन खींचकर शब्दार्थ लिखना है। इसी प्रकार से प्रत्येक पाठ में आपको करना है। फिर अनुवाद पाठ का लिखा जाता है और अंत में उस पाठ का अभ्यास के प्रश्नोत्तर हल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से 2 पाठ का संपूर्ण कार्य समाप्त हो चुका है। आपको उसका स्टडी मटेरियल भी भेज दिया गया है। आज हम पाठ दूसरा शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मातृदेवो भव। द्वितीय पाठ मातृदेवो भव। इसको बहुत ध्यान से एक एक शब्द पर ध्यान देंगे, उच्चारण पर ध्यान देंगे और उसमें निहित पाठ में जो अर्थ है, जो भाव है, जिसको समझाने का, प्रेरणा देने का प्रयास किया गया है, उसको भी लेने का प्रयास करेंगे। पाठ 2, माता देवतुल्य होती है, मुकुलः एकः छात्रो अस्ति। यहाँ पे छात्रोस्ति लिखा गया है। छात्र है, धन अस्ति, मुकुल एक छात्र है। तस्य एकम मित्रम अस्ति, तस्य उसका एक मित्र है। तस्य नाम सतीशः अस्ति, उसका नाम सतीश है। एकदा सतीशस्य जननी ज्वरेण पीड़िता अभवत्। एक दिन सतीश की माँ, जननी अर्थात माँ, जननी अर्थात उत्पन्न करने वाली माँ, एक दिन सतीश की माँ ज्वरेण पीड़िता अभवत्, ज्वर अर्थात बुखार से पीड़ित हो गई। सा अवदत्, जहाँ पुल्लिंग में वह के लिए सह शब्द आता है, वहाँ स्त्रीलिंग में वह सा हो जाता है। सा अवदत्, वह बोली। अवदत् यानी बोली। भो सतीश गच्छ वैद्यम आने। हे सतीश, जाओ और वैद्य को ले आओ, ऐसा आदेश दिया। सतीशो अवदत्, यहाँ पे 2 शब्द मिले हैं, ध्यान से देखेंगे। सतीशः धन अवदत्, सतीश बोला। क्या बोला? अयम में क्रीडनस्य कालः। एक तरफ उसकी माँ बुखार से पीड़ित है और वो डॉक्टर को, वैद्य को बुलाने के लिए कह रही हैं, और सतीश कह रहा है कि अयम में क्रीडनस्य कालः, यह मेरे खेलने का समय है। काल अर्थात समय। मम मित्राणि आगच्छन्ति, मेरे मित्र, मित्रम मित्रे मित्राणि, नपुंसक लिंग में बहुवचन में है मित्र के लिए। मेरे मित्रगण आ जाते हैं। अहम क्रीडनार्थम गच्छामि, मैं खेलने जाता हूँ। इति उक्त्वा सह बहिः अगच्छत्, ऐसा उक्त्वा अर्थात कहकर, सह माने वह, कौन वह? सतीश। बहिः अगच्छत्, बाहर निकल गया। एक तरफ उसकी माँ बुखार से पीड़ित है, वो डॉक्टर को बुलाने को, वैद्य बुलाने को कह रही हैं। तो कह रहा है मेरे खेलने का समय है, उसके लिए मित्र ज़्यादा आवश्यक है।
वह खेलने के लिए चला जाता है। तस्मिन् एव काले सतीशस्य मित्रम मुकुलः तत्र प्राप्तः। तस्मिन् एव, उसी काले अर्थात समय पर, उसी समय सतीश का मित्र मुकुल तत्र प्राप्तः वहाँ आता है। सह सतीशस्य जननीम ज्वरेण पीड़िताम अपश्यत। उसने सतीश की माँ को बुखार से पीड़ित देखा। अपश्यत सह ताम अपृक्षत, उसने उनसे पूछा। किसने किससे पूछा? वो जो सतीश का मित्र मुकुल था, उसने सतीश की माँ से पूछा, कुत्र सतीशः गतः, सतीश कहाँ गया है? इति, ऐसा पूछा। सावदत, वह बोली, मित्रैः सह क्रीडितुं गतः। सह, यहाँ पे सह अगर विसर्ग लगा होता है सह माने वह होता है, लेकिन सह के साथ अगर ह वर्ण का लिखा जाता है तो सह माने साथ होता है। मित्रों के साथ क्रीडितुम अर्थात खेलने के लिए, गतः यानी गया है। मुकुलः दुखितो भवत्, यहाँ दो शब्द हैं, दुखितः धन अभवत्। मुकुल दुखी हो गया। इसलिए दुखी हो गया, उसको ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि माँ बीमार है और बच्चा खेलने के लिए चला जाए। सह बहि अगच्छत्, वह बाहर चला गया। सह सतीशम क्रीडा क्षेत्रात् गृहम आनयत। अवदच्च, वह सतीश को खेल के मैदान से, क्रीड़ा क्षेत्रात् पंचमी विभक्ति एक वचन, खेल के मैदान से गृहम आनयत, घर ले आया। अवदच्च, च अर्थात और बोला, हे मित्र, त्वा एषा तव जननी ज्वर पीड़िता अस्ति। हे मित्र, तुम्हारी, तव माने तुम्हारी, यह माँ बुखार से पीड़ित है। त्वया अस्याः सेवा कर्तव्या, तुम्हें इसकी सेवा करनी चाहिए। किम त्वं न जानासि, क्या तुम नहीं जानते हो? अस्माकम उपनिषद उपदिशति, हमारे, अस्माकम माने हमारे, उपनिषद उपदेश देते हैं। क्या देते हैं उपदेश? मातृदेवो भव इति, माता देवतुल्य होती है। अन्यदपि उक्तम, अन्यत धन अपि इति, अन्यदपि, अन्यत्र भी कहा गया है, उत्तम कहा गया है। क्या श्लोक है? ध्यान से देखेंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य अर्थात अभिवादनशील होने से, यानी बड़ों को प्रणाम करने से। अभिवादनशील का संस्कार अर्थात बड़ों को प्रणाम करने के संस्कार से, और नित्यम वृद्धोपसेविनः, और नित्य वृद्धों की, बुजुर्गों की सेवा करने से, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी, किसकी? जो ये कार्य करता है, बड़ों को प्रणाम करता है, बुजुर्गों की सेवा नित्य प्रति करता है, उसकी चार चीजें, चत्वारि वर्धन्ते, चार चीजें बढ़ जाती हैं। क्या क्या? आयुर्विद्या यशो बलम, आयु धन विद्या, इत आयुर्विद्या, आयु विद्या यश और बल। फिर से देखेंगे इस श्लोक को। अभिवादनशील नित्यम वृद्धोपसेविनः, अभिवादनशील व्यक्ति के और नित्य बुजुर्गों की सेवा करने वाले की चार चीजें बढ़ जाती हैं, आयु विद्या यश और बल। अधुना त्वं सत्वरम गच्छ, अधुना माने अभी, त्वं माने तुम, सत्वरम माने शीघ्र, गच्छ माने जाओ। यहाँ आज्ञा दी गई है लोट लकार में। अभी तुम शीघ्र जाओ, शीघ्रम चिकित्सकम आने, शीघ्रता से डॉक्टर को, चिकित्सक को, वैद्य को ले आओ। इति श्रुत्वा सतीशः वैद्यम आनयत, ऐसा सुनकर सतीश वैद्य को ले आया। तस्य जननी प्रमुदिता अभवत,
उसकी जननी अर्थात माँ प्रमुदिता धन अभवत, प्रसन्न हो गई। यहाँ पर यह बात देखने योग्य है कि हम कभी कभी अपने प्रमाद में, अपने आनंद में हम अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। जो माँ बाप हमें अपने जीवन देते हैं, पालन पोषण करते हैं, संस्कार देते हैं, हमें इस योग्य बनाते हैं कि हम समाज में उठ बैठ सकें, अच्छी बातें कर सकें, उनके प्रति अगर हमारा कर्तव्य आता है तो हम उससे कभी कभी मुकर जाते हैं। इस पाठ में यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि यदि माँ बाप का आपके प्रति कर्तव्य है तो आपका भी माँ बाप के प्रति कुछ कर्तव्य होता है, बड़ों के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, उनका हमें भी ध्यान रखना चाहिए। ये इस पाठ का अनुवाद समाप्त होता है। अब इससे संबंधित जो भी अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उसको आपको नोट्स के रूप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।